हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी माशाल्लाह से हमारा आज जो है 9वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े तो अच्छे गुजर रहे हैं। और हमने जी साथ साथ लगा ली थी मशीन, क्योंकि कल कुछ कपड़े हमारे रह गए थे धोने वाले और मैंने वो सुबह उठ के तो मशीन लगा ली। और साथ में मेरा आज ये था काम कि मैं जितने भी हमारे बच्चों के जूते हैं या फिर बच्चों के पुराने जो चप्पलें हैं पड़ी होती हैं या शूज़ टूटे हुए होते हैं, वो सब कुछ जो है इसी तरह से बच्चे यहाँ पे जी फेंक देते हैं। मेरा ये था कि मैंने सोचा हुआ था कि आज के दिन जो है मैं जितने भी जूते हैं हमारे बच्चों के सर्दियों वाले, तो मैं उनको जी वॉश करूँगी और अच्छे से उनको सेट करके रखूँगी। क्योंकि मैं सर्दियाँ जो थी अभी जब तक एंड हुई है, मैंने 2 दफ़ा तकरीबन बच्चों के शूज़ जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। बहरहाल फिर भी बच्चों को अगर सामने नज़र आ रहे हों तो बच्चे पहन ही लेते हैं। तो जी ये हमारा जूते रखने वाली एक छोटी सी अलमारी ही कह लें। वैसे है तो हमारी ये टीवी ट्रॉली हमने स्पेशल बनवाई हुई है। बहरहाल इसके ऊपर टीवी अब हमने नहीं रखा, क्योंकि टीवी हम देखते ही नहीं है। मोबाइल हैं तो मोबाइल पे ही हम जो भी देखना होता है वो देखते हैं। बच्चे टीवी वगैरह ना तो बच्चों को मोबाइल देते हैं और ना ही बच्चों को टीवी दिखाते हैं। तो खैर मैंने जी ये सारे जूते बाहर निकाल लिए थे। और हमारे कोई इतने जूते हाई फाई नहीं है, लग्जरी वगैरह नहीं है, वो पिंडवा पुराने सारे जी बच्चे जिथे दे लाया रख छड़े। तो मैंने जितने भी जी जूते टूटे हुए थे वो फेंक दिए और कुछ धोने वाले थे वो अलहदा कर दिए। ये मेरे जूते थे जो कि मैंने इनको भी साफ़ करके रखना था। और फजर की जी पुराने वाली सैंडल उसको मिल चुकी थी और वो पहन के वो ही तो बड़ी खुश हो रही थी। तो सिर्फ मेरे वाला एक ड्रेस रह गया था। दूसरे मैंने जितने भी कपड़े और दस्तरखान और जूते वगैरह थे वो मैंने सबके सब धो के तो यहाँ पर मैं जी हो गई थी फ्री। और जूतों को जी मैंने खुश्क होने के लिए धूप में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, तो फिर इनको संभाल लें। तो है जो बच्चों को पहनने में इजी हैं, थोड़े बड़े हैं, वो हमने रखे हैं। दूसरे जितने भी हैं उनके मैंने जी वो फेंकवा दिए हैं। और मैंने यहाँ पर अपना फिर ड्रेस धोया और जी मशीन के उत्ते साबन या राला ना लगन एक इतने लिखे है। तो खैर बहुत बुरी लगती हैं इस तरह की मशीनें। तो मैंने फ़ौरन से जी इनको साफ़ किया ताकि ये ज़्यादा पक्की ना हो जाएं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहला चांस नहीं है। इससे पहले मैं बस पानी के साथ ही वॉश करके तो अपनी मशीन को रख देती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ऊपर अच्छे हाथ से पक्के वाले डब्बे बन चुके थे। तो मैंने यहाँ पर मशीन को धोया पहले और धोने के बाद मैंने इसके ऊपर गीला सूखा कपड़ा मार दिया ताकि इसके ऊपर निशान ना पड़े। और है हमने दूसरी भी जितनी हमारी मशीनें थी वो भी साफ़ की। और मशीनें जी अगर कोई चीज़ आपके इस्तेमाल में है या फिर आपको फ़ायदा दे रही है तो उसको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और मशीन साड़ी माशाल्लाह है ही, मैं कहनी है कोई टीठ मशीन है। बहुत दफ़ा ये आंधियों में बाहर अगर पड़ी होती थी तो बहुत दफ़ा ये गिरी है और बड़े ज़ोर ज़ोर के गिर के जब आगे चल के गर्मियों में ज़ोर से आंधी आती है तो ये गिरती थी, इसलिए वो चिपकड़ भी हो गई। तो खैर यहाँ पर जी मैं अपनी दूसरी भी मशीन साफ़ करते हुए, और ये नहीं कि ये ख़राब हो गई है तो बस इसको जी कपड़ा वगैरह मार के हमने रख देना, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अभी हमारी मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और एक दफ़ा बस उस मशीन में हमने आज जितने भी कपड़े थे जो कि हमने आगे चल के रख देने हैं, संभाल देने सर्दियों वाले, जो ज़्यादा मोटे थे जो पहने नहीं जाने थे, वो मैंने जी धोकर तो रख दिए। और मेरे लिए सबसे जी ज़रूरी ये काम होता है कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म है ना वो डेली की डेली वॉश हो जाए। और ये मशीन जो है ये मेरे लिए यकीन जाने मेरा दूसरा हाथ है जिसे कह लें। तो खैर मैंने यहाँ पर जी अच्छे से साफ़ किया। और नवी नवी शह हुए ना तो बड़ा बंदा साम के रखता है। तो खैर मिट्टी है कि केड़ी मैनियां खोडी च वड़ जाती है, समझ नहीं आती। मशीन के अंदर तक मिट्टी जड़ी है ना वो गई हुई सी। तो खैर हमने ये मशीन भी साफ़ कर ली। और इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर जी एक अलहदा ही कुछ जाली थी हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी ताकि एक नई चीज़ है ना तो वो जिन्होंने कहते हैं नवी चीज़ दे तो फिर खेखण ही और होंगे। तो मैंने इसके ऊपर जी ये वाला कपड़ा डाल दिया। और हालांकि पुप्पो कह रही थी इन तीनों के ऊपर डाल दो ताकि ये इनके ऊपर जो है धूल वगैरह ना पड़े। और हमारे घर में तो
ऐसा कभी नहीं होता कि ज़्यादा लंबे अरसे तक मशीनें ना चलाई जाएं। तो खैर यहाँ पर जी फजर अपने पापा को डराने के लिए बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे देख लिया था कि ये बैठ के वीडियो बना रही है, तो उनको समझ लग गई थी। और खैर बैंगन जी आए हमारे घर और आज हमने बैंगन पकाने, और बैंगन एक ऐसी वाहिद सब्ज़ी है जो कि मुझे नहीं पसंद। खैर एक उस लेवल की नहीं कि यानी कि खाई ना जाए। खैर मैं खाती भी नहीं हूँ, अगर बने भी हों, काफ़ी मजबूरी भी हो, तो मैं बैंगन नहीं खा सकती। वो इसलिए कि मुझे अगर मैं बैंगन खाऊं तो मेरे गले में खराश होती है, मेरी जो पसलियां हैं उनमें खराश होती है मीठी मीठी। तो इसलिए मैं बैंगन जी इस वजह से अवॉइड करती हूँ, बहुत उससे उलझन होती है। तो मेरा यकीन जाने उस दिन मूड ही ख़राब हो जाता है जिस दिन बैंगन घर में आ जाए। तो खैर मैंने नहीं खाने, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फैमिली में से भी किसी ने नहीं खाने, हमारे घर वाले खाते हैं। तो मेरे लिए जो था सालन पड़ा हुआ था चनों का, जो हमने कल बनाए थे, तो मैंने कहा मैं वो खा लूँगी। तो खैर हमने जी आटा वगैरह जो था वो गूंदने के लिए भिगो के रखा था, और ये जो हमने पहले बनाए थे दही भल्ले, उनका मिक्सचर पड़ा हुआ था, वो आज हम बनाएंगे। और ये पुप्पो लेके आई थी जी बाज़ार से खुला चाट मसाला। तो यहाँ पर मेरी हंडियाँ भी बन के रेडी थी, और हमने फिर दूसरी साइड पे हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था, और ना ही इतना दिल था कि बना लें, क्योंकि कपड़े वॉश करके सारे काम करके मैं थोड़ा थक चुकी थी। तो मेरे पास जी फ्रोज़न रोल पड़े हुए थे जो कि मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, और मैंने तब बोला था कि साढ़े कार हफ्ता भी नहीं जाने। तो अल्लाह का शुक्र है 10 दिन थे गुज़र ही गए हैं, तो अभी हैं माशाल्लाह से। और इसलिए जी मैंने फिर ये रोल निकाले और रोल फ्राई कर लिए, और जो हमारे पास दही बल्ले का जो बना हुआ था मिक्सचर, हमने उसमें दही ऐड की, मसाले किए, और आज हमने अफ्तारी में यही खाया। और फ्रूट था, बच्चों ने जी ज़िद की थी कि हमने आज एप्पल खाना है, और पुप्पो गई हुई थी बाज़ार। और कल तो वो नहीं गई क्योंकि भाई लोग आ रहे थे, तो इसलिए वो नहीं गई। तो आज वो गई, बच्चों के लिए एप्पल भी लाई और बनाना भी लेकर आई, और मैंने यहाँ पर अपनी रोटियाँ वगैरह बना ली। तो बनाने के बाद जी मैं बिल्कुल फ्री थी आराम से, फिर हमने अफ्तारी की। बाकी जी ये हमारा छोटा सा एक सेटअप होता है हमारे दस्तरखान का। और आपको अगर हमारे भी लोग अच्छे लगते हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।